हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी बीएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्रोफेशनली इंजीनियर या टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट इंजीनियर और एफओई फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि आजकल रडार और सीसीटीवी सिस्टम कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाते हैं। और जब भी बात आती है कैमरा की तो पीटीजेडी यानी फील्ड जूम कैमरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीटीजेड कैमरा एमसीक्यू जो सीधे आपके बीएल एग्जाम पैटर्न के कुछ सालों से ट्रेंड पर बेस्ड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपकी तैयारी का एक भी वीडियो मिस ना हो। ताकि बिना किसी देरी तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें क्योंकि इसमें से टॉप 5 क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरी देखें। धन्यवाद। इसका पूरा नाम पैन टिल्ट जूम। दूसरा क्वेश्चन, पीटीजेड कैमरे में पैन का मतलब क्या होता है? पीटीजेड कैमरे में पैन का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन इसका बी होगा, कैमरे को दाएं बाएं या हॉरिजॉन्टल घुमाना, इसका मतलब ही पैन होता है। देख सकते हैं आंसर सही, कैमरे को दाएं बाएं हॉरिजॉन्टल घुमाना। 3 नंबर क्वेश्चन, पीटीजेड कैमरे में टिल्ट फंक्शन का क्या काम है? टिल्ट फंक्शन का क्या काम है? पीटीजेड कैमरे में टिल्ट फंक्शन का क्या काम है? तो इसका आंसर है ए, कैमरे को वर्टिकल ऊपर नीचे मूव करना। टिल्ट जो फंक्शन होता है, जैसे टिल्ट करते हैं, मैकेनिकल टिल्ट, आपने सुना होगा कभी नाम, आपने इंजीनियरिंग किया तो आपने नाम सुना होगा टिल्ट। मैकेनिकल टिल्ट होता है जो इसको अप एंड डाउन करते हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं, उसी को टिल्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, कैमरे को वर्टिकली ऊपर नीचे मूव करना। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, कैमरे में बिना इमेज क्वालिटी खराब किए ऑब्जेक्ट के पास लाने वाले जूम को क्या कहते हैं? कैमरे में बिना इमेज क्वालिटी खराब किए ऑब्जेक्ट को पास लाने वाले जूम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्टिकल जूम। क्योंकि आपका जब भी देखेंगे ऑप्टिकल जूम में ना इमेज क्वालिटी फटती नहीं है, इमेज क्वालिटी आपकी फटती नहीं है। डिजिटल जूम में पिक्सल फटते हैं लेकिन ऑप्टिकल जूम में नहीं फटती है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे पीटीजेड कैमरे में प्रीसेट फीचर का फायदा क्या होता है? पीटीजेड कैमरे में प्रीसेट फीचर का फायदा क्या होता है? तो इसका आंसर है बी, पहले से सेव की गई पोजीशन पर कैमरा एक क्लिक में घूमता है। पहले से सेव की गई पोजीशन पर कैमरा एक क्लिक में घूमता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए। ऑटो ट्रैकिंग फीचर वाले पीटीजेड कैमरा का क्या काम होता है? ऑटो जेट ऑटो ट्रैकिंग फीचर वाले पीटीजेड कैमरे का काम क्या होता है? तो इसका आंसर है बी, किसी चलते हुए इंसान या गाड़ी का पीछा या फॉलो करना। ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन अब आप स्क्रीन पे है, पीटीजेड कैमरे को दूर बैठे कंट्रोल करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा इसका डी होगा, क्योंकि जॉयस्टिक कंट्रोल कर सकते हैं, माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल ऐप में भी और एनवीआर भी, एनवीआर में भी। एनवीआर का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। ठीक है। तो इसमें चारों उपयोग सभी। कुछ पीटीजेड कैमरों में 360 डिग्री कंटिन्यूअस पैन का मतलब क्या होता है? अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कुछ पीटीजेड कैमरों में 360 डिग्री कंटिन्यूअस पैन का मतलब क्या होता है? तो इसका जो आंसर है बी, इसका जो आंसर है, कैमरा बिना रुके लगातार गोल गोल घूम सकता है। ये सब चीजें डिफेंस में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, आप कभी देखे होंगे। दूर दूर का मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ये सब यूज किए जाते हैं पीटीजेड कैमरा। नाइट विजन में भी ये काम करता है, नाइट में भी ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है।
आईपीपीटीजेड कैमरा को पावर और इंटरनेट डेटा दोनों को केबल से देने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? ये देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आईपीपीटीजेड कैमरे को पावर और इंटरनेट डेटा दोनों को केवल दोनों एक ही केबल से देने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बी, पीओई। पीओई का फुल फॉर्म होता है पावर ओवर इथरनेट। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए आप देखते जाएं। पीओई पावर ओवर इथरनेट इसका यूज होता है, ये एक तरह का डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है एनालॉग पीटीजेड कैमरे को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर किस सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो इसका आंसर जो है RS 485। आंसर क्वेश्चन 10 का आंसर जो है ये है RS 485। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अलग अलग ब्रांड के आईपी कैमरे को एनवीआर को आपस में कनेक्ट करने वाले कॉमन प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? अलग अलग ब्रांड के आईपी कैमरे को, बहुत सारे आईपी कैमरे आते हैं, एक्सविजन आता है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो अलग अलग ब्रांड के आईपी कैमरों को एनवीआर को आपस में कनेक्ट करने का कॉमन प्रोटोकॉल क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है ONVIF। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है बी, ONVIF। ONVIF का फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस। ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फॉर्म। ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फॉर्म ये क्या है? ये देखिए फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है HTTP का, FTP का, SMTP का। तो HTTP क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनका फुल फॉर्म में याद रखना जरूरी है। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और पूरी तरह से बने और ध्यान से सुने कि इसमें क्या बताया जा रहा है आपको। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ONVIF जो है इसका सही आंसर है। इसका होता है ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पीटीजेड कैमरे में कौन सा आउटपुट पोर्ट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, यानी मोस्ट पॉपुलर है? तो इसका जो आंसर होगा 12 नंबर का SDI और HDMI। HDMI केबल आता है जिससे कनेक्ट किया जाता है, और HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टी मोड इंटरफेस, और SDI का फुल फॉर्म होता है सीरियल डिजिटल इंटरफेस। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, तो SDI मतलब सीरियल डिजिटल इंटरफेस और HDMI मतलब हाई डेफिनेशन मल्टी मोड इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। पीटीजेड कैमरे का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? पीटीजेड कैमरे का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? तो इसका जो आंसर है इसका ए होगा, बड़े ग्राउंड, पार्किंग लॉट और चौराहों पर। आपने चौराहे पर देखा होगा, बहुत जगह वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सिग्नल पे लगाए गए हैं। बड़े ग्राउंड में लगाए जाते हैं, पार्किंग में लगाए जाते हैं, जो कि बहुत दूर से जूम कर सके, जूम करके फोटो ले सके। ये नाइट विजन में नाइट में भी काम करता है, और ये एयरफोर्स बेस पे भी लगा होता है। मतलब जो जो बड़े बड़े ग्राउंड है वहां पे पीटीजेड कैमरे का ही उपयोग होता है। आउटर आउटर यानी कि ये आउटडोर के लिए, मतलब बाहर जो लगाए जाते हैं, इसी को पीटीजेड कैमरा, बहुत बड़े मतलब अच्छे और कैमरा और महंगे आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बड़े ग्राउंड, पार्किंग लॉट और चौराहों पर। लाइव स्टूडियो या कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पीटीजेड कैमरे और सिक्योरिटी पीटीजेड कैमरे का मुख्य अंतर क्या है? अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाइव स्टूडियो या कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पीटीजेड कैमरा और सिक्योरिटी पीटीजेड कैमरे में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जो आंसर है 14 का ए होगा। स्टूडियो कैमरा में अच्छी क्वालिटी से लेंस और स्मूथ मूवमेंट NDI सपोर्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? टूर या पेट्रोल मोड में पीटीजेड कैमरा क्या करता है? टूर या पेट्रोल PATROL पेट्रोल मोड में पीटीजेड कैमरा क्या करता है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। तय किए गए
अलग अलग पॉइंट्स पर बारी बारी से अपने आप घूमकर निगरानी करता है। ये सबसे इसमें अच्छी बात होती है पीटीजेड कैमरे में कि ये मतलब घूम सकता है और घूमकर बारी बारी से अपने आप घूम के ये निगरानी करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कैमरे के स्पेसिफिकेशन में 25x जूम लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब रहेंगे। कैमरे के स्पेसिफिकेशन में 25x जूम लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं और सही आंसर है कैमरा इमेज को उसकी ओरिजिनल फोकल लेंथ 25 गुना बड़ा कर सकता है। जो उसका फोकल लेंथ है उससे 25 गुना बड़ा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 पे चलते हैं। रात के अंधेरे में दूर तक देखने के लिए पीटीजेड कैमरा में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रात के अंधेरे में दूर तक देखने के लिए पीटीजेड कैमरा में कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल होता है? आरजीबी लाइट? नहीं। आईआर, इंफ्रारेड इस्तेमाल होता है। आईआर याद रखें, आईआर होता है इंफ्रारेड। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, आईआर। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। आउटडोर पीटीजेड कैमरे को धूल और पानी से बचाने के लिए कम से कम कौन सी रेटिंग होनी चाहिए? आउटडोर पीटीजेड कैमरे को धूल और पानी से बचाने के लिए कम से कम कौन सी रेटिंग होनी चाहिए? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है IP66 एंड IP67, इनग्रेस प्रोटेक्शन, इनग्रेस प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। आईपी, ध्यान रहे, IP66 एंड IP67 इनग्रेस प्रोटेक्शन बोलते हैं उसको। आउटडोर में धूल और पानी से बचाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कैमरे को घूमने की गति को क्या कहा जाता है? अब कैमरा जो है वो घूमता है और घूमने की गति को क्या कहते हैं, इसका भी मतलब, तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कैमरे क्या है, कैमरे के घूमने की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो है पैन स्लैश टिल्ट स्पीड मेजर इन डिग्री पर सेकेंड। ध्यान रहे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और आ भी सकते हैं कि कैमरे के घूमने की गति को क्या कहा जाता है? तो पैन टिल्ट स्पीड मेजर्ड इन डिग्रीज पर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर 20 और सबसे लास्ट क्वेश्चन, पीटीजेड कैमरे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पीटीजेड कैमरे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो इसका जो आंसर होगा बी। एक ही कैमरा बहुत बड़े एरिया को कवर और फोकस कर सकता है। एक ही कैमरा बहुत बड़े एरिया को फोकस कर सकता है, कवर और फोकस कर सकता है।